आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में अलग अलग तरीके से लोगों ने सेवाएं की, लेकिन जिस तरीके से चाहे ऑक्सीजन की कमी को लेकर ऑक्सीजन लंगर सेवा हो, चाहे खाने के लंगर सेवा हो, अलग अलग तरीके से जो है वो सेवाएं की। लेकिन हम आज एक ऐसी स्टोरी आपको दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर वो बिल्कुल सबसे अलग सेवा है, क्योंकि इस कोरोना काल में इमरजेंसी सर्विस है वो चालू रही है। लेकिन इस समय अगर किसी की बाइक या जो टू व्हीलर है अगर वो ख़राब हो जाता है तो एक ऐसे व्यक्ति जो खुद फ़ोन करने पर वहाँ पर आते थे और फ्री में जो है उसकी जो अगर उसमें कोई ख़राबी थी उसको ठीक करते थे। मिस्टर अलीम जो हैं वो लगातार जो है टू व्हीलर्स जो गाड़ियाँ हैं, बाइक या स्कूटी कोई भी है, अगर किसी की कोई रास्ते में ख़राब हो जाती थी इनको फ़ोन करते थे और ये खुद वहाँ पर पहुँचकर ठीक करते थे। इसके पीछे इनका क्या मकसद है, हमारे साथ खुद अलीम है। अलीम, लगातार आप सेवा कर रहे हो, कोरोना काल हुआ, किस तरीके से भावना कहाँ से आई आपके अंदर? जी, मेरा नाम मोहम्मद अलीम है और मैंने अब से करीब 10 साल पहले एक विकलांग व्यक्ति को देखा था रोड पर फंसे हुए। जैसे कि मेन रोड चल रहा था, वहाँ पर उन विकलांग की गाड़ी ख़राब हुई थी, तो वो मदद के लिए खड़े हुए थे। तो काफ़ी परेशानी उन्हें हो रही थी, इधर उधर देख रहे थे, तो मेरी अचानक नज़र पड़ी कि वो एक आदमी वो मदद मांग रहा है, ना गाड़ी आगे पीछे कर सकता, नहीं खुद चल सकते वो। तो फिर मैंने देखा, मैंने उनकी मदद की और मदद करने के बाद जो मुझे उनके फेस से मैंने खुशी देखी, खुशी देखने के बाद मेरे अंदर प्रेरणा जाग गई कि क्यों ना मैं इन लोगों की मदद कर सकता हूँ बहुत आसानी से। मेरे अंदर एक टैलेंट है, मैं मैकेनिक हूँ। तो जब से ही फिर मैंने इन लोगों के लिए सेवा देना शुरू कर दी। आप मैकेनिक है, कब से जो है ये मैकेनिक का काम आप लोग कर रहे हैं? मैं 2010 से मैं दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए पूरी दिल्ली एनसीआर सर्विस देता हूँ। अगर किसी महिला की या किसी विकलांग की पूरी दिल्ली एनसीआर कहीं भी रोड पर गाड़ी ख़राब होती है और अगर कॉल आती है कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, तो हम मौके पर जाकर ठीक करते हैं। अगर वहाँ ठीक नहीं हो पाती तो वहाँ से उठाकर अपने सेंटर पर लाकर और यहाँ ठीक करके हम उन्हें लौटा देते हैं। ना ही पेट्रोल चार्ज लेते। अगर कोई सामान डलता है या कोई पार्ट डलता है तो उसके पैसे लेते हैं, वो भी जो मिनिमम पैसे होते हैं। अच्छा, कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में लॉकडाउन भी लगा, लॉकडाउन के अंदर जो इमरजेंसी सर्विस थी वो चालू रही है, चाहे पुलिस वाले या डॉक्टर, तो क्या ऐसे समय भी आपने कोई सेवा की है? जी बिल्कुल। जैसे लॉकडाउन लगा और हमारे जो देश में महामारी चालू हुई थी, कोरोना महामारी, तो उसमें क्या किया हमने कि जो हमारे योद्धा काम कर रहे थे, जैसे डॉक्टर्स थे, पुलिस अधिकारी थे, नर्सेस थी और भी जो लोग थे, समाज सेवी हो गए, जो लोग काम कर रहे थे, तो उनके लिए हमने सेवा देना शुरू कर दी। कई बार मैंने देखा कि रोड पर जो डॉक्टर्स वो लेके जा रहे हैं, गाड़ी उनकी ख़राब है, वो काफ़ी परेशानी, तो हमने मौके पर गाड़ियाँ जा कर ठीक करी। पिछले लॉकडाउन में हमने करीब 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ ठीक की थी और इस लॉकडाउन में भी हमने जब से अब तक हमारी पूरी टीम मौके पे जा के गाड़ी ठीक करती है। और फिर हमने आगे जब बताया कि हम कुछ ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो वहाँ मौके पे ठीक नहीं हो पाती, तो हमें सेंटर पर लानी पड़ती हैं। तो फिर हमने दिल्ली पुलिस के से संपर्क करके उन्हें जो बताया, तो थोड़ा उन्होंने बताया कि हमें राजी कि आप काम कर सकते हैं। लोग कैसे संपर्क करते हैं आपसे? मतलब जी, मेरा मोबाइल नंबर है वो बटा हुआ है और मेरे फ़ोन नंबर के थ्रू फ़ोन आता है कि आप यूट्यूब से, गूगल से, आप कहीं से भी मेरा नंबर ले सकते हैं। टू व्हीलर मैकेनिक मोहम्मद अलीम या बाइक मैकेनिक मोहम्मद अलीम, आप कुछ भी डाल दें तो उसमें मेरा नंबर आ जाएगा। और मैं जो महिलाओं के लिए, बहनों के लिए इसलिए करता हूँ ताकि वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आपने देखा होगा माहौल कैसा है। अगर दिल्ली में किसी महिला की मेरे पास रात को कॉल आती है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और वो एक सुनसान जगह होती है, तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकते, तो हम जल्दी से जल्दी मौके पर पहुंचते हैं। पहले ये सोचते हैं कि उन्हें सेफ कैसे किया जाए, मौके पर पहुंच के और उनकी जाके गाड़ी ठीक करना। अगर वहाँ ठीक नहीं हो पाती तो उन्हें सेफली घर पहुंचाना और गाड़ी उठा के ला के अपने अच्छा, सेंटर। दूसरी चीज़, आप अकेले काम करते हैं या पूरी आपकी टीम है? मतलब नहीं, पूरी टीम है और भी मैकेनिक जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मैं ऑनर हूँ MS स्टार मोटर्स का। हमारी मौजपुर में सेंटर है, आप देख सकते हैं, नीचे वर्कशॉप बनी हुई है हमारी। तो और भी लेबर है हमारे पास, तो टोटल मैकेनिक है। सबने ट्रेनिंग ली हुई है महिंद्रा कंपनी से और किनेटिक कंपनी से। मुझे 2 बार अवार्ड मिला है मैकेनिक तो का। अभी एक देख रहे हैं, एक मैडम की स्कूटी भी ख़राब हो गई थी। ये कहता है कि गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती थी। मैडम ने मुझे अभी कॉल की थी कि मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही कि चलते चलते बंद हो रही। तो मैंने अभी चेक की थी, गाड़ी में ये ऑयल नहीं चल रहा। गाड़ी में ऑयल तो है, होता क्या है कभी कभार ऑयल होता है तब नहीं आता। इस गाड़ी में मोबिलाइज पूरा है लेकिन आगे नहीं चल रहा है, ये हेड में ऑयल नहीं आ रहा।
तो मैंने चेक किया, इसमें शायद पंप वगैरह जाम लगता है मुझे, ऑयल पंप ख़राब हो जाता है तो उससे पेट्रोल ऑयल आगे नहीं फेंक पाती है। तो बिल्कुल एक मैडम की स्कूटी ख़राब है, उन मैडम से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपकी स्कूटी ख़राब हो गई, कैसे पता लगा इनका आपको? अली भैया, मैं एक वर्कर था जो वहाँ कार्ड बनाते हैं जीटीबी हॉस्पिटल में, हैंडीकैप था, पोलियो के पैर थे, तो उसको मैंने देखा गाड़ी पे ऐसे गाड़ी उसकी वहीं लगी रहती थी। मैंने कहा कहाँ से आपने लगवाया ये व्हील? इनका नाम बताया कि एक अली है मौजपुर के जो नहर के आसपास, तो उसका नंबर मैं दे देता हूँ, आप कांटेक्ट कर लेना। मगर आपको कोई परेशानी, मगर मेरे को तो बहुत डर लगेगा, मेरे तो दोनों पैर नहीं है, चला कैसे पाऊँगा? कहते नहीं, बैलेंस बन जाएगा आपका। फिर वो मेरे साथ ही आया पता बताने के लिए। फिर बात करी मैंने अली भैया से, भाई ये ना हो मैं गाड़ी भी ख़रीद लूँ और मैं गिर जाऊँ ऐसे करके, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहता नहीं, ऐसे पहले मैं 2011 से और आज तक इन्हीं से करवाती हूँ जो भी गाड़ी, या फिर कहीं रास्ते में ख़राब हो जाती कॉल कर देती हूँ, तो आप आ जाता है या फिर कोई तो आप जीटीबी हॉस्पिटल में मतलब काम करती हैं? जी, मैं DNS हूँ, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। अभी मेरी ड्यूटी थी, कोविड में लगी हुई है, तो परसों भी आई थी, इसमें गैप था, तो ये मगर आप इस गैप को ख़त्म कर लो, जब मुझे टाइम लगेगा मैं इसको भी ठीक करवाऊँगी। ये गाड़ी बीच में बंद हो रही है आके, ये बोल रहे थे मैं ही आ जाऊँ। चार्ज लेते हैं ये? नहीं, चार्ज कुछ नहीं है, सर्विस चार्ज कुछ नहीं है, जो कुछ डलेगा वो तो मैं देना ही है, क्योंकि जॉब करती हूँ, थोड़ा बहुत तो देना ही है। कहाँ अगर चार्ज सामान का नहीं लेंगे तो फिर ये इनके भी बच्चे हैं जो फ्री सेवा दे सकते हैं, जिनको देते हैं, लेकिन मैं जो थोड़ा बहुत सामान है तो मैं खुद भी ला के देती हूँ, वैसे चार्ज नहीं है सर्विस। तो बिल्कुल सर्विस का कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई सामान स्कूटी के अंदर डलता है तो उसका जो है पैसा लिया जाता है, क्योंकि कोरोना काल में अलग अलग तरीके से लोगों ने सेवाएं की और ये भी एक सेवा ही है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।